नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आज हम सभी लोगों को मालूम हो चुका होगा कि 7 नवंबर तक 7 नवंबर 2023 तक इजराइल हमास के बीच का जो स्ट्रगल है या वार है, ये 1 महीने कंप्लीट कर चुका है। इसमें कई चीज़ें अब बदल चुकी हैं। 7 अक्टूबर को जो जंग का मैदान इजराइल था, अब वो जंग कहाँ चली आई है? गाज़ा में चली आई है, अर्थात फ़लस्तीन की तरफ। गाज़ा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है, नॉर्थ एंड साउथ गाज़ा, सभी लोग जान रहे हैं। और इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग अब तक मारे गए हैं गाज़ा के फ़लस्तीनियंस, और 1,450 के करीब लोग मारे गए हैं इजराइल के। इसके अलावा 700 सैनिक, 250 लोग जो बंधक बनाए गए हैं। अब इस बीच में एक नई खबर निकल कर के आ रही है कि चूंकि इजराइल में मैक्सिमम इजरायली लगे हुए हैं किसमें? सैनिक सेवा में, और फ़लस्तीनियन की एंट्री बैन है। हालांकि इजराइल, ऐसा लगता है, इस पर प्लान बहुत पहले तैयार कर चुका था। अभी मैं इस बात पर डिस्कशन करूंगा, एक तथ्य दूंगा आप लोगों को। लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही है कि फ़लस्तीनियंस इजराइल में जा नहीं सकते हैं। इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क और हाउस होल्ड जो और छोटे मोटे कामों के लिए इजराइल को लोगों की ज़रूरत है, पीपल की ज़रूरत है, क्योंकि फ़लस्तीनियंस अंदर जा नहीं सकते वहाँ। फ़लस्तीनियंस तो पहले यहीं फ़लस्तीनियन जाते थे, काम करते थे। तो इसके लिए इजराइल की सरकार ने भारत की सरकार से 1 लाख वर्कर्स की डिमांड किया है। 1 लाख वर्कर। हालांकि इससे संबंधित एक खबर 9 मई 2023 को आई, जिसमें इजराइल फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन जब भारत यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने एस जयशंकर के साथ मीटिंग की थी, और इस मीटिंग में उन्होंने डिमांड रखी थी 42,000 वर्कर्स की। और उस समय कहा गया था कि ये 42,000 वर्कर्स उन्हें इसलिए चाहिए भारत से, जिसमें से 34,000 तो केवल कंस्ट्रक्शन के लिए होंगे, बाकी के लोग अन्य कामों के लिए होंगे, सर्विस सेक्टर के तमाम कामों के लिए होंगे, और ये फ़लस्तीनियंस की जगह लेंगे। इसका मतलब मई 2023 में या उससे पहले इजराइल सरकारें मन बना रही थी कि हम फ़लस्तीनियंस को रिप्लेस करके किसी और कहीं के वर्कर्स को अपने यहाँ काम पर रखें। उसके लिए उन्हें भारत एक सूटेबल जगह दिखा। अब वही चीज़ बढ़ करके 1 लाख हो गई है। ये बात आप वॉइस ऑफ अमेरिका भी इसको कंफर्म कर रहा है, VOA न्यूज़ भी कंफर्म कर रहा है, और द टेलीग्राफ में 7 नवंबर की रिपोर्ट में भी है। अगर आप चाहें तो इसको टेलीग्राफ पेपर से देख सकते हैं, या वॉइस ऑफ अमेरिका में भी सुन सकते हैं 7 नवंबर 6 नवंबर की रिपोर्टों में। ठीक है, इसमें हो ही रहा। अच्छा, इससे इंडिया को क्या, अब यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं। ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हमको इजराइल में जाने का मौका मिलेगा, हम इजराइल में जाकर के सर्विसेज अपनी दे सकते हैं। ये रिलेशंस को भी टाई करने का अच्छा अवसर है। कोई नई बात नहीं है भारत के लिए कि भारत से वर्कर्स विदेश जा रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज में भारत से वर्कर्स गए हुए हैं, सऊदी अरब, कुवैत, इराक नहीं, कतर, बहरीन, बहुत जगहों पर जाते हैं। तो इजराइल भी हमारे लिए एक नया स्थान बन गया। अच्छा, इससे भारत को काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है हमें, फॉरेन मनी जो आती है, वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट होती है। तो हमारे हिसाब से तो चलिए ठीक है, युद्ध का मौका है तो थोड़ा संभल करके हमारे देश के लोगों को कदम लेना चाहिए।
लेकिन ऑफ़र अगर है तो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना कोई बुरा भी नहीं है। इससे भारत का विकास ही होगा। भविष्य में भी और एवेन्यूज़ खुलेंगी हमारे लिए और उम्मीद है कि हम लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।